हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का चैप्टर 10 जो कि आपके सेकंड टर्म का लास्ट चैप्टर है। और ये चैप्टर भी आपके सेकंड टर्म में आने वाला है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं विराम चिन्ह को? देखिए ध्यान से, पंक्चुएशन मार्क्स। क्या कहते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स। तो पहले लिखा हुआ है इस अनुच्छेद को पढ़िए, यानी कि हमें इस अनुच्छेद को, पैराग्राफ को पढ़ना है। बगीचा बहुत सुंदर है, इस बगीचे के बारे में बता रहे हैं। उसमें गुलाब, देखिए गुलाब है, चंपा, चमेली, गेंदा और कनेर के फूल खिले हुए थे। बगीचे की तितलियों ने उनसे पूछा, तुम लोग मज़े में तो हो? सभी ने कहा, हाँ। क्या तुम हमारे साथ खेलोगी? तितलियों ने जवाब दिया, हाँ हाँ, बड़ा मज़ा आएगा। इस अनुच्छेद को अपने एक सांस में तो पढ़ा नहीं होगा। तो मैंने जब आप इस अनुच्छेद को पढ़ा है, एक सांस में तो नहीं पढ़ा है ना। आप पढ़ते समय कई जगह रुके होंगे। तो विराम चिन्ह के बाद हम क्या करते हैं? रुकते हैं। जैसे कि आप ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ रही हूँ। एक बात को खत्म होने के बाद जहाँ, देखिए रेड मार्क से दिया हुआ है, ये चिन्ह है ना, है बगीचा बहुत सुंदर है। बोलने के बाद क्या है? विराम चिन्ह। इसके बाद हम क्या करेंगे? थोड़ा रुकेंगे, ठीक है। एक वाक्य में जहाँ ये साइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोमा चिन्ह है। उसमें गुलाब, चंपा, चमेली, गेंदा और कनेर के फूल खिले हुए थे, ठीक है। डिफरेंस को अच्छे से समझिए, ठीक है। बहुत अधिक खुशी या आश्चर्य को प्रकट करने पर जहाँ, ये साइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी साइन, ओके। चिन्ह लगा है, बड़ा मज़ा आएगा, यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन है। किसी बात को जवाब देने या सवाल पूछने पर क्या करते हैं? इसको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चिन्ह हो तो क्या तुम हमारे साथ खेलोगी? तो हमने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। फिर किसी की कही बात को ज्यों का त्यों बताने के लिए इसको क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमास। इसको हम कब यूज़ करते हैं? जब किसी के बातों को हम किसी और के साथ जाके ज्यों के त्यों यानी कि सेम टू सेम बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल दिया है, माँ ने कहा स्कूल से सीधे घर लौटना। ये माँ कह रही है ना, तो हमने ज्यों का त्यों सेम कहा है, इसलिए हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में बोलेंगे। वाक्य में आए रंगीन चिन्ह विराम चिन्ह है। तो वाक्य में जो रंगीन यानी कि रेड कलर का चिन्ह, सारे क्या है? विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। और चिन्ह का अर्थ है संकेत, और चिन्ह का अर्थ होता है संकेत। लिखी बात को पढ़ते या बोलते हुए कुछ देर रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज खोलिए आप। नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है? कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार है। पूर्ण विराम, पहला वाला क्या है? पूर्ण विराम। इस साइन को हम क्या कहते हैं? इस चिन्ह को हम कहते हैं पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम जब होता है हम इसको कैसे पढ़ते हैं? वाक्य के पूरा होने के बाद लगता है। पूर्ण विराम कब लगता है? वाक्य के पूरा होने के बाद, ठीक है। मैंने कविता सुनाई, संगीता ने फल खरीदे। तो इसके बाद हमने पूर्ण विराम लगाया। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में लगता है। जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तब अंत में क्वेश्चन मार्क देते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो? नंदिता कहाँ गई है? ठीक है। फिर है विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन, इंग्लिश में कहते हैं। आश्चर्य, खुशी, दुख आदि भाव प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, मज़ा आ गया, अरे गुब्बारा तो फट गया, ठीक है। उपयोग दोनों चिन्ह, यह उपयोग जो चिन्ह है कथन की समाप्ति पर वाक्य के अंत में लगते हैं। ये सारे चिन्ह ऊपर के जो पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, ये सारे सेंटेंस यानी कि वाक्य के खत्म होने के बाद अंत में लगता है। और अल्प विराम जो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं कोमा, ठीक है। बोलते या पढ़ते समय जहाँ
थोड़ी देर रुकते हैं वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पढ़कर सुनाती हूँ। सुभाष, नेहा, मनु और सुहेल घूमने गए। तो मैंने रुक रुक कर पढ़ा ना नाम सारे बीच में। फिर बच्चों ने खिलौने, मिठाइयाँ और गुब्बारे खरीदे। ठीक है। फिर उद्धरण चिन्ह, जिसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स। किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताना हो तो कथन के प्रारंभ और अंत में उद्धरण चिन्ह लगाए जाते हैं। ठीक है। जब हम ज्यों का त्यों किसी के बारे में बताते हैं या कुछ बताते हैं, जैसे साधु ने कहा, आओ बेटो, आओ बेटे, यहाँ बहुत पानी है। यह साधु ने कहा है, इसलिए हमने इसको ज्यों का त्यों कहा है, इसलिए हम इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे। पारुल ने कहा, सोमू, कल मेरा जन्मदिन है, ज़रूर आना। ठीक है। और इस चैप्टर का एक्सरसाइज भी मैंने ऐप पर दे रखा है, तो आप इसको कलेक्ट कर लेना। ओके। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।